Hey everyone, my name is Atya Zanab and today I'm going to explain class 8th chapter Scout shows the way. आनंद दुबे जी के कहने पर मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको भी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। चैप्टर के साथ साथ बुक का रेफरेंस जरूर दीजिए कि कौन सी पब्लिशर है, पब्लिशर नेम एंड द चैप्टर नेम एंड ऑथर, तीनों चीज आप मेंशन करिएगा तभी मैं बना पाऊंगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट स्काउट शोज द वे। स्काउट शोज द वे जो आपके बुक में चैप्टर दिया गया है वो एक नॉवल का एक्सट्रैक्ट है। उस नॉवल का नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जिसको लिखा है हार्पर ली ने। अगर आप ध्यान दें दोनों नाम, यानी कि नॉवल का नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड और आपकी बुक में इसका जो छोटा सा पार्ट दिया गया है उसका नाम है स्काउट शोज द वे। टू किल द मॉकिंगबर्ड का मतलब हो गया मॉकिंगबर्ड को मारना और स्काउट शोज द वे का मतलब हो गया स्काउट रास्ता दिखाती है। तो क्या मतलब है, दोनों का लिंक क्या है भाई? तो इसको समझने के लिए आपको नॉवल का मेन प्लॉट, नॉवल का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि नॉवल में क्या है, तब हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। सीधे आप एक्सप्लेनेशन पे आ जाओगे तो आपको कुछ नहीं समझने में आने वाला है, बिलीव मी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कैरेक्टर्स को। यहाँ पे एक फैमिली दिखाई गई है जिसमें पहला शख्स है एटिकस फिंच। एटिकस फिंच एक वकील हैं। एटिकस फिंच के दो बच्चे हैं, स्काउट और जेम्स। स्काउट का पूरा नाम है जीन स्काउट लुइस फिंच, ओके, और जेम्स फिंच इज द सन ऑफ एटिकस फिंच। ये एक फैमिली होगी, याद रखिएगा आप। उसके बाद एक और फैमिली है बॉब इविल, और बॉब इविल की बेटी का नाम है माइला इविल, ओके। अब तीसरा एक शख्स है टॉम रॉबिन्सन। मैंने अभी आपको बताया एटिकस एक वकील है, तो इस नॉवल में वो जो वकील है वो किसका केस लड़ रहा है? इसी टॉम रॉबिन्सन का। टॉम रॉबिन्सन पे एक आरोप लगाया गया है झूठा रेप का, किस के माइला इविल, ओके। तो झूठा आरोप लगने की वजह से ये जो एटिकस है ये टॉम रॉबिन्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पूरी जान लगा रहा है, फाइन। अब एक और कैरेक्टर समझिएगा, हेक्टेट। हेक्टेट है, ये जो कहानी है ना, ये कहानी अल्बामा के मेकम एरिया की है। तो मेकम जो है वो एक जगह का नाम है। इस मेकम में जो पुलिस मैन है, इंस्पेक्टर है, वो उसको शेरिफ बोलते हैं पोस्ट को, वो है हेक्टेट, फाइन। तो टॉम रॉबिन्सन को जेल में बंद कर दिया गया है झूठे आरोप में, मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो हेक्टेट है इसने इन्फॉर्म किया है एटिकस को कि कुछ गैंग आने वाला है। उस गैंग का नाम है सारम गैंग, जो कि टॉम रॉबिन्सन को हमला करेगा। तो ये बात वो एटिकस को बताता है। तो अब क्या करता है एटिकस, ये समझते हुए कि टॉम रॉबिन्सन की जान को खतरा है, तो वो रात में अपने घर से निकलता है। क्या लेकर? एक्सटेंशन लेकर। एक्सटेंशन मतलब आप देखा होगा बल्ब जलाने के लिए, किसी और चीज को जलाने के लिए लंबा सा तार होता है ना, उसे कहते हैं एक्सटेंशन। तो तार का जो एक्सटेंशन है वो अपने घर से लेकर रातों रात वो चला है, फाइन। कहाँ पर? जेल में। क्यों? ताकि वो टॉम रॉबिन्सन को प्रोटेक्ट कर पाए। किससे? सारम गैंग से, ओके। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अब जैसे ही एटिकस वहां जेल पहुंच जाता है तो उनके पीछे पीछे ये तीनों भी पहुंच जाते हैं। कौन कौन? स्काउट, जेम और डिल। अब ये डिल कौन है? स्काउट जेम तो आपको पता है, दोनों बच्चे हैं एटिकस के। डिल इनका पड़ोसी है, ठीक है, और वो भी बच्चा ही है। तो ये तीनों पहुंच जाते हैं जेल। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि इनको सिर्फ ये देखना था कि इनके पापा, स्काउट जेम को चेक करना था कि इनके पापा ठीक है कि नहीं है, ओके, क्योंकि इतनी रात को जा रहे थे। अब होता क्या है, पहले तो ये जो गैंग आता है ये हड़काने लगता है इसको, एटिकस को, कि भाई हम टॉम रॉबिन्सन को मारना है, हमारे रास्ते से हट जाओ, ये वो। तो जैसे ही स्काउट वहां पहुंचती है तो पहले तो ये लोग जेम जो उसके भाई है स्काउट का, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो जो स्काउट उनको पीछे की ओर धकेलती है और फिर धीरे धीरे वो बातचीत शुरू करती है, ठीक है, और इतना पका देती है अपनी बातचीत से इन लोगों को, इन गैंग के लोगों की, कि ये लोग हार मान के वापस चले जाते हैं, फाइन। यानी कि कॉन्वर्सेशन इसकी बहुत इंटेलिजेंट नहीं होती है, बहुत सिली कॉन्वर्सेशन करती है ये, फिर भी उसकी कॉन्वर्सेशन से क्या होता है कि ये लोग वहां से चले जाते हैं। तो इस तरीके से ना सिर्फ इसने टॉम रॉबिन्सन की जान बचाई बल्कि अपने फादर की भी। क्यों? क्योंकि इतने खतरनाक थे ये लोग कि इसके फादर को भी जान का खतरा था, फाइन, क्योंकि वो रास्ते में आ रहे थे टॉम रॉबिन्सन को मारने के। इसीलिए कहानी का नाम है स्काउट शोज द वे। स्काउट रास्ता दिखाती है, यानी स्काउट जान बचाती है इन दोनों लोगों की, फाइन। अगर हम बात करें कि नॉवल का नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो एटिकस है ये अपने दोनों बच्चों को एक लेसन सिखाता था कि कभी भी तुम दोनों मॉकिंगबर्ड को मत मारना, किसी भी बर्ड को मारना, लेकिन मॉकिंगबर्ड को मत मारना, क्योंकि मॉकिंगबर्ड एक ऐसा बर्ड होता है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो कुल मिला के हार्पर ली ने जो नॉवल लिखी है इसमें कोई बर्ड का जिक्र कम हुआ है। उन्होंने एक मैसेज देना चाहे। मॉकिंगबर्ड का मतलब यहाँ पर है बेगुनाह लोगों से, ठीक है। यानी कि अगर आप वीकर सोसाइटी को सताते हो तो ये एक सिन की तरीके से, जिस तरीके से मॉकिंगबर्ड को मारना सिन होता है, वैसे ही वीकर सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करना भी क्या है? सिन है। जब ये नॉवल लिखी गई थी तो उस वक्त रेसिज्म चल रहा था, ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल के बीच में काफी गैप था। ब्लैक पीपल बहुत ज्यादा सताए जाते थे व्हाइट पीपल के जरिए। जो टॉम रॉबिन्सन की कहानी है ये भी इसी वजह से, क्योंकि ये ब्लैक था और जो लोग इस पर हमला करने आए थे वो सब व्हाइट थे, फाइन। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन नाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एटिकस एक्सटेंशन वायर लेकर जेल की तरफ गया है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? टॉम रॉबिन्सन को। तो वहीं से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि एक लॉन्ग एक्सटेंशन कॉर्ड था, तार दिख रहा था। कहां पर? उस जेल के सेकंड फ्लोर के विंडो में जो बार्स लगी होती हैं उससे तार निकल के नीचे बिल्डिंग तक आ रहा था, ठीक है। और जिस बल्ब की बात हो रही है जिसके जरिए एक्सटेंशन जुड़ा हुआ था, उस बेयर बल्ब से, यानी कि नॉट कवर्ड बल्ब से दिख रहा था, उस बल्ब की रोशनी में एटिकस कुछ पढ़ रहा था बैठकर। क्या पढ़ रहा था? वो कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है। और ही वाज सिटिंग प्रॉप्ड अगेंस्ट द फ्रंट डोर। प्रॉप्ड का मतलब होता है सपोर्ट लेकर, यानी जो फ्रंट डोर था उसका, उससे सपोर्ट लेकर वो बैठा हुआ था, ठीक है। और उसके जो ऑफिस चेयर थी उसमें से एक ऑफिस चेयर पर वो खुद बैठा हुआ था और पढ़ रहा था। और इतना वो ऑब्लिवियस था, ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है? अनअवेयर। इतना वो अनजान होकर पढ़ रहा था कि उसको ये भी नहीं पता चला था कि उसके सर पे मच्छर नाच रहे हैं, ठीक है।
आई मेड टू रन, ये चैप्टर हमें कौन बता रहा है, कौन बता रही है, स्काउट, ठीक है। तो आई किसके लिए आया, स्काउट के लिए। स्काउट कह रही कि मैं आई मेड टू रन का मतलब है आई वाज अबाउट टू रन, मैं भागने ही वाली थी यानी अपने फादर के पास, लेकिन जेम मेरा भाई ने मुझको पकड़ लिया और मेरे से बोला डोंट गो टू हिम, फादर के पास मत जाओ, ही माइट नॉट लाइक इट। इतनी रात हो रही है, हम लोग चुपके चुपके आए हैं यहाँ पे को देखने के लिए, वो पसंद नहीं करेंगे इस बात को, वो बिल्कुल ठीक है, हम देखना चाहते थे, आई जस्ट वांटेड टू सी वेयर ही वाज। यहाँ आई कौन है, यहाँ पे कौन बोल रहा है ये बात, जेम। जेम कह रही कि मैं इसलिए आया था यहाँ पे कि देखने के लिए कि फादर ठीक है कि नहीं, चलो वापस चलो। वी वर टेकिंग अ शॉर्टकट अक्रॉस द स्क्वायर, यानी कि हम शॉर्टकट ले ही रहे थे वापस जाने के लिए उस चौक से। स्क्वायर का मतलब है चौक, जहाँ का ये सीन चल रहा है कि हमने देखा कि 4 बिल्कुल डस्टी कार्स, बिल्कुल मैली कुचैली सी कार्स आई, और ये जो सड़क है वो मेरिडियन हाईवे की है, ये मेरिडियन हाईवे की तरफ से आई 4 डस्टी कार्स और बड़ा स्लो मूव कर रही थी एक के पीछे एक, और वो उस चौक को पार करती हुई बैंक बिल्डिंग से आगे आई और जाकर जेल के सामने रुक गई। Nobody got out, कोई बाहर ही नहीं निकला उस कार से। We saw Atticus look up from his newspaper, हमने देखा कि एटिकस ने अपना सर ऊपर किया, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसने सर ऊपर किया और उसको बंद किया, न्यूज़पेपर को क्लोज किया, फोल्ड किया, जानबूझ के फोल्ड किया, ड्रॉप्ड इट इन हिज लैप, अपनी गोद में रखा और अपनी जो क्या हैट वो लगाया था उसको पीछे की ओर बैक किया। फाइन, ये सब उसकी जो हरकत थी एटिकस की, कौन बता रहा है हमको, स्काउट बता रही है। हमें ऐसा लगा कि जैसे कि इसको पता था कि ये लोग आने वाले हैं, ही सीम टू बी एक्सपेक्टिंग देम, का मतलब क्या है कि इसको एटिकस को देखकर लग रहा था कि ये इन लोगों को आने का जैसे एक्सपेक्ट ही कर रहा था, ठीक है। जैसे ही जैम ये देखता है तो उसको थोड़ा सा लगता है, जब भी तो वो वापस जाने की बात कर रहा था, लेकिन आप कहते हैं कम ऑन और देखें क्या है माजरा, क्या है, ये लोग कैसे आए, ठीक है। वी स्नीक्ड अक्रॉस द स्क्वायर, ओके। स्नीक का मतलब क्या होता है कि हम चुपके चुपके धीरे धीरे आगे बढ़े इस चौक के पास और उस सड़क के पास पहुंच गए, ठीक है। फिर हम जितनी जंगल डोर के पास तक पहुंच गए, जितनी जंगल डोर ये जेल के करीब था, और जेम जो था वो फुटपाथ, साइड वॉल का मतलब होता है फुटपाथ की धीरे धीरे वो साइड में बढ़ते हुए देख रहा था कि यहाँ पे क्या माजरा चल रहा है, ओके। वी कैन गेट क्लोजर, ही सेड, उसने कहा कि हम और करीब जा सकते हैं, हम इतना दूर से क्यों देख रहे हैं, ये सब नजर, चलो और पास चलते हैं। आप जेम जाने को तैयार नहीं है, बल्कि यहीं ठहरने को तैयार है। वी रैन टू टिंडल्स हार्डवेयर डोर, अब वो इस और पास आ गए हैं, यानी कि टिंडल हार्डवेयर डोर, ये सब रास्ते बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है। हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। एट द सेम टाइम डिस्क्रीट, एट द सेम टाइम डिस्क्रीट का मतलब क्या, डिस्क्रीट का मींस होता है केयरफुल। उसी वक्त हम बड़े सतर्क भी थे कि पापा हम लोग को कहीं देख ना लें, ठीक है। इन वंस एंड टूज, एक एक वंस एंड टूज का मतलब होता है धीरे धीरे करके वो लोग उतरे, मैन गॉट आउट ऑफ द कार्स, और शायद क्योंकि रात का समय था, पहले तो हमको शैडो लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे हमें देखा कि वो छाया नहीं है, सिर्फ इंसान है वो, ठीक है। जैसे उनके शेप सामने आए कि वो क्या क्या पहने हुए थे, ठीक है, और वो जेल डोर की तरफ बढ़ रहे थे। एटिकस रिमेन वेयर इज वॉच, लेकिन एटिकस वहीं बैठा रहा जहां वो बैठा था। जैसे ही वो लोग एटिकस के सामने आके खड़े हुए, एटिकस छुप गया। मैन हिड हिम फ्रॉम व्यू का मतलब वो लोग जब सामने आके खड़े हो गए तो उन्होंने एटिकस को छुपा दिया। अब हमें एटिकस नहीं दिख पा रहा था और हमने अब आवाज सुनना चालू करी कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो उसमें से एक इंसान ने बोला, ही इन देयर मिस्टर फिंच, वो अंदर ही है ना। किसकी बात हो रही है, टॉम रॉबिन्सन को पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो अब एटिकस का जवाब दे रहा है, ही इज, हाँ वो अंदर ही है। और इनके पापा कह रहे हैं उस गैंग से, सारम गैंग जो आया है इनको टॉम रॉबिन्सन को मारने के लिए, एटिकस कह रहा है ही इज अस्लीप, टॉम रॉबिन्सन जो अंदर है ना वो सोया हुआ है, डोंट वेक हिम, उसको जगाना नहीं। देखो ये लोग मारने आए हैं, ये कैसा बेतुका सा जोक कर रहा है कि वो सो रहा है, इसको जगाना नहीं, ठीक है। इन ओबीडियंस टू माय फादर, यानी कि ये सब सुन के एक ऐसी सिचुएशन हुई, मैंने रियलाइज किया कि ये लोग एक तरीके से फुसफुसा के, ये जो 4 इंसान आए हैं अलग अलग, ओके, तो ये लोग क्या है हंस रहे हैं मेरे पापा की बात पे कि इसको जगाना नहीं, यहाँ मारने आए, वो कह रहा है कि जगाना नहीं, ओके। तो दूसरा इंसान कहता है कि यू नो व्हाट वी वांट, एटिकस तुमको पता है हम यहाँ क्या करने आए हैं, गेट असाइड फ्रॉम द डोर, दरवाजे से हट जाओ, हमें अंदर जाना है। आपको पता था कि दरवाजे को टेक लगा के बैठा, क्यों टेक लगा के बैठा था, क्योंकि अंदर टॉम रॉबिन्सन है, ठीक है। मिस्टर फिंच यहाँ पे एटिकस ही, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एटिकस फिंच पूरा नाम है, ठीक है। अब बदले में जब ये लोग कहते हैं कि आप दरवाजे से हट जाओ, तो एटिकस जवाब में कहता है, यू कैन टर्न अराउंड एंड गो होम अगेन वॉल्टर। ये जो 4 लोग आए इनमें से एक का नाम यहाँ पे बताया गया है वॉल्टर, पूरा नाम है वॉल्टर कनिंघम। तो ये जो वॉल्टर है इससे बोल रहा है एटिकस, जाओ घर जाओ, हेक्टेट इज अराउंड समवेयर, हेक्टेट जो है आसपास ही होगा। हेक्टेट कौन है, मैंने आपको बताया, पुलिस इंस्पेक्टर टॉम रॉबिन्सन जिस जेल में है वहाँ का ओनर जो है, वहाँ पे जो देख रेख करता है, हेक्टेट यहीं आसपास होगा, मैं शिकायत कर दूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। इस तरीके से एटिकस उससे बोल रहा है वॉल्टर से। जैसे ही वॉल्टर के साथ जो लोग आए थे, हेक्टेट का नाम सुनते हैं तो उसको बोलते थे हेल, यानी कि एक तरीके से गाली दे रहे हैं उसको। और आगे कहता है, एक इंसान कहता है कि हेक्स बंच सो डीप इन द वुड्स वोंट गेट आउट टिल मॉर्निंग, यानी कि हम जो हेक्स बंच का मतलब क्या है कि हेक के जो लोग हैं ना, हेक के जो आदमी है ना, सारे के सारे जंगल गए हैं और ये सुबह तक लौट नहीं पाएंगे। जैसे ये बताता है जंगल गए, तो एटिकस कहता है इंडीड, वाकई, वाई सो, क्यों गए जंगल। तो इन लोग मजाक कर रहे हैं, तरीके से तफरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कॉल देम ऑन अ स्नाइप हंट, हमने ना उनको शिकार पे भेजा है, ऐसे शिकार पे। इनकी स्नाइप हंट का मतलब होता है कि कैसे शिकार पे भेजा है जो कभी भी पकड़ में नहीं आएगा कोई भी, यानी कि फालतू के काम को भेजा है, ठीक है। तो वो सक्सेंट आंसर, यानी कि ये आंसर उसने किया। अब जब इस बात को मोड़ते हुए उन आदमियों ने जो 4 आए थे, दोबारा से मिस्टर फिंच से बोला, डिडंट यू थिंक आफ्टर थिंक ऑफ दैट का मतलब है यहाँ पे कि इन लोग बात कर रहे हैं समरी जस्टिस की। समरी जस्टिस का मतलब है कि एक दिन पहले ये हुआ था कि समरी जस्टिस के जरिए केस की सुनवाई हो जाए और टॉम रॉबिन्सन को मार दिया जाए। समरी जस्टिस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो लोग कह रहे हैं उस पर यकीन करके केस को आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कोर्ट तक केस जाए ना, ठीक है। तो इसी बारे में पूछ रहे हैं कि आपने क्या सोचा उस बारे में। हमने कहा ना समरी जस्टिस के, सोचा आपने उसके बारे में मिस्टर फिंच। तो मिस्टर फिंच जवाब देते हैं, थॉट अबाउट इट, हाँ मैंने सोचा, बट डिडंट बिलीव इट, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं समरी जस्टिस पे, मैं यकीन नहीं करता समरी जस्टिस सही होता है, ठीक है। वेल देन माय फादर्स वॉइस वाज स्टिल द सेम, दैट चेंजेस थिंग्स डजंट इट। और मेरे फादर की वॉइस अभी भी यही थी,
दैट चेंजेस थिंग्स, यानी कि अगर हम समरी जस्टिस की बात करें तो इससे पूरा केस पलट जाता है। ऐसा नहीं होता है क्या? तो दूसरा इंसान कहता है इट डू, हाँ क्यों नहीं होता, इट्स सोना वाज अ शैडो, डू यू रियली थिंक सो। अब जब जैसे ही वो बोलता है डू, हाँ चीजें चेंज हो जाती है, तो आर्टिकल्स वापस से पूछ रहा है डू यू रियली थिंक सो, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है चीजें चेंज हो जाती है। यानी ये एक तरीके से कहना चाह रहा है कि जब तुम्हें पता है कि समरी जस्टिस से चीजें चेंज हो जाती है तो तुम क्यों नहीं मुझे लड़ने देना चाहते, क्यों इसको मारने के लिए आए हो। लेकिन अब होता क्या है, डू यू रियली थिंक सो, जब ये स्काउट सुनती है तो उसको कुछ याद आता है। क्यों, अभी आप समझिएगा। दिस वॉज द सेकंड टाइम आई हर्ड आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स हम लोग स्काउट हम लोगों को बता रही है कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने दूसरी बार सुना था इतने 2 दिनों में आर्टिकल्स के जरिए, ठीक है। और इसका मतलब ये होता था, डू यू रियली थिंक सो का मतलब ये होता था कि समबडीज मैन वुड गेट जम्प, यानी कि समबडीज मैन वुड गेट जम्प का मतलब क्या है कि कोई इंसान परेशानी में आएगा। ऐसा क्यों समझ रही है वो, डू यू रियली थिंक सो का मतलब ये क्यों कह रही है वो कि कोई इंसान खतरे में पड़ेगा, क्योंकि एक दिन पहले हेक्टेट आया था, ठीक है। इसने देखा था हेक्टेट और इनको बात करते हुए। हेक्टेट ने उस वक्त जो भी कहा हो, जो भी बताया हो आर्टिकल्स को, तो आर्टिकल्स ने उसके जवाब में कहा था डू यू रियली थिंक सो, यानी कि उसको बताने आया था हेक्टेट की मरने आ रहे हैं सारम गैंग, कुछ लोग आएंगे तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं मेरिडन स्क्वायर हाईवे पर जेल में। अब तो जब ये सुनता है आर्टिकल्स तो उसको पलट के बोलता है तुम्हें वाकई लगता है कि वो लोग आएंगे, तो यानी कि परेशानी वाली बात होगी। यानी कि छोटी सी बातचीत सुन ली थी स्काउट ने, तो उसको लगता है कि डू यू रियली थिंक सो, जब मेरे पापा ने बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ मुसीबत वाली बात है, कोई इंसान परेशानी में हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले वो ये सब सुन चुकी थी हेक्टेट के जरिए जब हेक्टेट उसे मिलने आया था। तो ये नॉवल का रिलेटेड पार्ट है, तो मैंने आपको बता दिया। आई ब्रोक अवे फ्रॉम जेम एंड ब्रान एज फास्ट, यानी कि मैंने अब दोनों से, जेम से और डिल से हाथ छुड़ा के वहां भागी आर्टिकल्स के पास, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अब मेरे फादर किसमें है, थोड़ा सा डेंजर में है। जेम श्रीक का मतलब होता है, जेम ने थोड़ा कम आवाज में चिल्लाया कहाँ जा रही हो, रुको, एंड ट्राई टू कैच, मुझे पकड़ना चाहा, बट आई हैड अ लीड ऑन हिम, लेकिन मैं उनसे जान छुड़ा के आगे बढ़ी, एंड आई पुश्ड माय वे थ्रू डार्क स्मेली बॉडीज एंड बर्स्ट इनटू सर्कल ऑफ लाइट, और मैं उन आदमियों को चिरते फाड़ते हुए अंदर तक पहुंच गई, ठीक है। स्मेली बॉडीज, इतनी गंदी बदबू आ रही थी उन लोगों के पास, फाइन। हे यटिकस, और जाते ही मैंने अपने फादर को आवाज लगाई। आई थॉट ही वुड हैव अ फाइन सरप्राइज, मुझे लगा कि वो मुझे देखकर चौंकेंगे, बट हिज फेस किल्ड माय जॉय, लेकिन उनका जो फेस के एक्सप्रेशन थे उसने मेरे जो जॉय, मेरी खुशी थी, उसको बिल्कुल मार के रख दिया। मुझे लगा वो खुश होंगे देखकर मुझको, लेकिन अच्छा स्काउट अभी बड़ी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, सिंसियर नहीं है, ठीक है। अ फ्लैश ऑफ प्लेन फियर वाज गोइंग आउट ऑफ हिज आई, मैं देख सकती थी कि कौन बता रहा है हमको, स्काउट बता रही है कि जब मैं वहां गई तो मैं अपने फादर की आंख में एक डर देख सकती थी, जो वो डर रहे थे मुझे देखकर, बट रिटर्न, लेकिन वो जो डर था वो वापस चला गया जब उन्होंने मेरे साथ साथ डिल और जेम को भी देखा, क्योंकि अब डिल और जेम भी आगे आगे आ गए, रिगर्ड इनटू द लाइट, धीरे धीरे वो भी आगे बढ़े, ठीक है, बहुत क्विक शॉर्ट मूवमेंट के जरिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको लगा, पहले इसको लगा कि मेरी लड़की यहाँ पे अकेले आई है, लड़की अकेले आई है, इसका मतलब कि ये लोग इतने खतरनाक है तो ये खतरे में है। लेकिन जब देखता है कि डिल और जेम भी साथ में, जेम थोड़ा बड़ा था काफी, तो थोड़ा उसके जान में जान आती है आर्टिकल्स के। वन ए ग्लैंस अराउंड, जब मैंने चारों ओर देखा, मैंने पाया कि ये जो मैन थे, ये स्ट्रेंजर्स थे जो कल रात मेरे पापा से मिलने आए थे, ये वो लोग नहीं है, ठीक है, ये वो लोग नहीं है जिनको मैंने कल रात देखा था। तो मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, मैं सोची थी कि वही लोग हैं, तो मेरे अंदर एक और एम्बैरेसमेंट आ गया कि मुझे लगा कि ये वो लोग हैं, लेकिन जबकि ये कुछ और लोग थे। आई हैड लीप ट्रायम्फेंटली, लीप का मतलब होता है जंप, मैंने ऐसी जगह छलांग लगा ली थी उन लोगों के बीच में जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। और जब देखा नहीं था मैं, अब यहाँ पे टपक तो गई, अब मैं यहाँ क्या करूँ आकर, ठीक है। थोड़ा सा नर्वस हो रही थी अब स्काउट। आर्टिकल्स गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, अब आर्टिकल्स अपनी चेयर से उठा, इसको देखकर, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि वो ही रिमेन्ड वेयर ही वाज सिटिंग, लेकिन अब वो चेयर से उठता है जब उसकी बेटी वहां पे पहुंच गई है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा था जैसे कि एक ओल्ड मैन हो वो, और अपने अपना न्यूज़पेपर केयरफुली नीचे रखा और उसकी क्रीजेस को सही कर रहा था, बट लिंगरिंग फिगर से, लिंगरिंग मतलब बहुत देर तक उसको सही कर रहा था, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था अंदर, उसकी जो उंगलियां थी वो कपकपा रही थी, ओके। और कपकपाते हुए उंगलियों से उसने बोला, जेम से बोला, क्योंकि वो बड़ा है, भाई है, उसे बोला गो होम जेम, घर जाओ, और स्काउट और डिल को भी ले जाओ, डिल छोटा है जेम से, ठीक है, स्काउट और डिल को ले जाओ, चलो घर जाओ, क्योंकि ये लोग, उसको पता है कि ये लोग खतरनाक है, ठीक है। वी वर कस्टम टू प्रॉम्प्ट, कस्टम का मतलब है हमें आदत थी उनकी बात मानने की। वी किसके लिए आ रहा है, तीनों के लिए, कि हम तीनों हमेशा अपने फादर की बात मान लेते, इफ नॉट ऑलवेज चेयरफुल। एक्वेसेंस का मतलब होता है कि हमेशा तो खुशी खुशी नहीं मानते थे आर्टिकल्स की बात, लेकिन हाँ जनरली हम लोग उसकी बात मान लेते थे, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। बट फ्रॉम द वे ही स्टूड, जेम वाज नॉट थिंकिंग ऑफ बजिंग। बजिंग का क्या मतलब होता है, बजिंग मतलब मूविंग अवे, यानी कि जिस तरीके से आर्टिकल्स वहां खड़ा था और उसकी जो उंगलियां कपपा रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि जेम वहां से टलने वाला है, ठीक है, जेम नहीं जाएगा हम लोगों को लेकर। फिर वो रिपीट करता है आर्टिकल्स, गो होम आई सेड, घर जाओ मैंने कहा, ठीक है। जेम अपना सर शो के हेड, यानी कि सर हिला रहा है, किस में सर हिला रहा है, वो मना कर रहा है, आंसर नो। जेम शो के हेड का मतलब है जेम आंसर नो, जब मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाने वाला वहां से। अब जैसे ही आर्टिकल्स की जो फिस्ट थी, जो मुट्ठी थी, वो अपने हिप्स पे गई, जिस तरीके से वो अपने हिप्स पे रख के पीछे मुट्ठी हाथ में रख के आर्टिकल्स इसको गाइडेंस कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है जेम को, जाओ यहाँ से, मैंने कहा, बिल्कुल वही स्टाइल में जेम भी खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस देखने लगते हैं। जब मैं इन दोनों को देख रही थी कि आर्टिकल्स भी अपने फिस्ट को अपने हिप्स पे रखा था और ये जो मेरा भाई है जो जेम, ये भी, तो मैं बड़ा उन लोगों को कंपेयर कर रही थी और मैंने देखा कि बड़ा कम ही एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि जो जेम के जो बाल थे वो बहुत ब्राउन थे और उसकी जो आंखें थी बड़ी अच्छी थी, वो मेरे मम्मी में मिलती थी, इनकी मम्मी अब नहीं है, ठीक है, तो इससे फादर है, इनके घर में एक नौकरानी इनको पालती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो मेरा जो भाई जेम है या मम्मी में मिलता था, वो बिल्कुल अलग था अपने फादर से। उसके स्नैक फिटिंग ईयर्स से, उसके कान ऐसे लगते थे कि मान लो किसी मशीन में फिट ईयर हो, ठीक है, वो मेरे फादर से बिल्कुल अलग था। लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी थी। क्या सिमिलरिटी थी, दोनों एक दूसरे को डिफाई कर रहे थे, यानी कि वो उनकी बात नहीं मान रहा था, वो उनकी बात नहीं मान रहा था, कि इसमें दोनों सिमिलर थे, दोनों अक्षर थे, ठीक है। सन आई सेड गो होम, बेटा मैंने कहा घर जाओ, ठीक है। जेम अगेन शोक हिज हेड, जेम फिर मना कर देता है।
ठीक है। अब जब ये 4 लोग खड़े हैं, ये तमाशा देख रहे हैं ये लोग कि भाई अब क्या हम तो यहाँ मारने आए थे, इनके घर का सीन चलने लगा, इनके बच्चे आके खड़े हो गए। तो उसमें जो बर्ली का मतलब स्ट्रॉन्ग मैन जो था, उसने क्या किया, मैं भेजता हूँ बच्चों को घर, ये मेरी बात मानेंगे। और ये कहते हुए जेम का वो कॉलर पकड़ लेता है वो गंदा आदमी, ठीक है, और जेम को पीछे की ओर ढकेलता है। ठीक, जैसे ही मैंने देखा, कौन बता रहा है हमको कहानी पूरी कौन बता रहा है, स्काउट बता रही ना। स्काउट कहती है कि जैसे ही मैंने देखा कि उसने मेरे भाई पे हमला किया तो मैं आगे बढ़ी, डोंट यू टच, मेरे भाई को छूना भी मत, ठीक है। मैंने उस मैन को बड़े रैपिडली, स्विफ्टली का मतलब होता है रैपिडली किक किया, ठीक है। बेयर फुटेड आई वाज सरप्राइज टू सी हिम फॉल बैक इन रियल पेन। और वाकई मैंने देखा कि इतना मैं सरप्राइज हो गई कि हालांकि मैंने धीरे से मारा था, बहुत तेज नहीं मारा था, फिर भी वो पीछे जाके गिर गया। आई इंटेंडेड टू किक हिज शिन। शिन का मतलब क्या होता है, पैर के पास जो पैर का जो पार्ट होता है नीचे का, उसको कहते हैं शिन, फ्रंट पार्ट ऑफ लेग। फाइन, मैंने वहां मारने की कोशिश करी थी कि मेरा जो एम था, मेरा जो किक था ज्यादा तेज पड़ गया तो वो पीछे जाके गिर गया था वो इंसान, ठीक है। अब आर्टिकल जब ये देखता है कि उसकी बेटी ने हमला किया है तो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है दैट विल डू, भाई बहुत है, दैट्स एनफ। दैट विल डू का मतलब क्या है, दैट्स एनफ, काफी है, मार लेना तुमने बस, ठीक है, ओके। डोंट किक फॉक्स, धक्का मुक्की मत करो, ठीक है। एज आई वाज प्लीडिंग जस्टिफिकेशन, उनको पता था कि मैं सही कर रही हूँ क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा तो मैं तो मारूंगी, ठीक है। तो इन्होंने बस इसलिए, मेरे फादर ने मुझसे बोला कि भाई धक्का मुक्की मत करो, ठीक। अब क्या बोला इसने, क्योंकि एटिकस देख रहा था कि एक बर्ली मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन ने हमला किया उसके बेटे पर। तो अब एटिकस उन 4 आदमी से बोलता है, मेरे बेटे जेम को इस तरीके से कोई जाने को नहीं कहेगा, ढकेल कर, जिस तरीके से उन्होंने कॉलर पकड़ के मेरे बेटे को जाने को बोला, इस तरीके से कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे एंड का मतलब है इज नोबडी गोइंग टू जेम दैट वे, यानी कि इस तरीके से मत भेजो मेरे बेटे को। तो जब ये सुनते हैं ये 4 लोग कि एटिकस ऐसे बोल रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है मिस्टर फिंच, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, ये मतलब है इसका, ये जल्दी में बोला जाता है, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से ले जाओ उसको, तुम ही निकालो यहाँ से इन लोगों को, ठीक है। यू गॉट 15 सेकंड्स टू गेट आउट, यानी कि मैं तुमको 15 सेकंड देता हूँ अपने बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल के फेंको, ठीक है। अब होता क्या है, इन द मिड्स ऑफ दिस स्ट्रेंज असेंबली एटिकस स्टूड ट्राइंग टू मेक जेम माइंड हिम, यानी कि इतना स्ट्रेंज असेंबली मुझे लग रही थी, इतने लोग, मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, ठीक है। जेम को वो मनाने में लगे थे मेरे पापा, और जेम बार बार ये बोले थे कि मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यही दोनों में बहुत देर तक चल रहा था। आई वाज गेटिंग अ बिट टायर्ड ऑफ दैट, मैं तो इन दोनों की बातचीत से परेशान हो चुकी थी। बट फेल्ट, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जेम ये जो कर रहा है ना जाकर, इसका करने के पीछे कोई ना कोई रीजन है, और ये वही रीजन है जो कि एटिकस ने सिखाया है, इसको घर में सिखाया है। क्यों? क्योंकि एटिकस ने घर में सिखाया था कि कुछ भी बुरा हो तो उसको वहां से जाओ मत, बल्कि उसको फेस करो, ठीक है। तो जब अपने फादर को देख रहा है कि ये किसी मुश्किल में है तो कैसे छोड़ के जा सकता है, ठीक है। आई लुक्ड अराउंड द क्राउड, मैंने उस भीड़ को देखा। अब उस भीड़ में मैंने लगातार एक एक करके 4 को देखा। समर नाइट थी और मैंने देखा कि जो मेन थे वो ड्रेस थे, और ओवरऑल डेनिम शर्ट्स पूरा ऊपर तक कॉलर पे बटन्स लगाए हुए थे। और मुझे ये लगा कि दे मस्ट बी कोल्ड नेचर। कोल्ड नेचर का मतलब क्या होता है, जो इंसान के पास ज्यादा इमोशंस नहीं होते, जो ज्यादा इमोशन शो नहीं करता है, अफेक्शन शो नहीं करता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं कोल्ड नेचर। मुझे लगा कि ये लोग बिल्कुल अक्खड़ टाइप के हैं, क्योंकि उनकी जो स्लीव्स थी अनरोल्ड थी, ठीक है, और बटन्स जो थे वो लगे हुए थे कफ्स तक, ओके। इनकी जो साइड हैंड के पास जो बटन होता है वो भी बंद थे, और कुछ लोग जो है अपनी हार्ट्स को अपने कान तक पूरा पहने हुए थे, ठीक है। दे वर साइलेंट लुकिंग मतलब बैड टेम्पर्ड लग रहे थे, ठीक है, उनको जल्दी गुस्सा जैसे आ जाता है। और लेकिन स्लीपी आइड मैन मतलब ऐसा लग रहा था कि नींद में है, क्योंकि रात की बात है, ऐसा लग रहा था कि इनको बहुत नींद आ रही है, स्लीप मैन लग रहे थे। हु सीन अनयूज्ड टू लेट आवर्स, यानी कि इनको देख के लग रहा था कि इनको देर रात तक जागने की आदत नहीं है। हालांकि यहाँ चले आए टॉम रॉबिन्सन को मारने के लिए, लेकिन सबकी आंखों में क्या थी, नींद देख रही थी मैं। ये कौन बता रहा है, अब जो स्काउट बता रही है। आप देख सकते हो कि ये जो स्काउट का नजरिया है, बच्चे का नजरिया है, यानी कि हार्पर ने कितना बढ़िया लिखा है, स्काउट के नजरिए से पूरी नॉवल लिखी है, ओके। आई सॉट वंस मोर फॉर अ फैमिलियर फेस एंड आर्ट एट द सेंटर ऑफ द सेमीसर्कल आई फाउंड वन। मैंने फिर एक एक बार करके सबको देखा, और मैंने देखा कि मुझे एक ऐसा फेस तो दिखी गया जिसको मैं पहले से जानती थी। वो इंसान कौन था, वो थे वॉल्टर कनिंघम, ठीक है। अब ये वॉल्टर कनिंघम को कैसे जानती हैं, क्योंकि वॉल्टर कनिंघम का जो बेटा है वॉल्टर, उसका भी वॉल्टर नाम है, बेटे का भी वॉल्टर नाम है, वो क्लासमेट है इस स्काउट का, इस वजह से कनिंघम को ये जानती है। तो ये कनिंघम से बातचीत शुरू कर देती है, ठीक है, ताकि इनके फादर और जेम में जो चल रहा था, घर जाओ तो उसको संभालने के लिए एक तरीके से बातचीत स्टार्ट करती है, हे मिस्टर कनिंघम। लेकिन वो जो कनिंघम है उसको सुनता नहीं है, इसको स्काउट को ऐसा इसको लगा, हे मिस्टर कनिंघम हाउ इज योर एंटेलमेंट गेटिंग अलोंग। ये एंटेलमेंट क्या होता है, एंटेल का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर जब कभी रोक वोक लगा दी जाती है, लिमिटेशन लगा दी जाती है, ठीक है, उन्हें कहते हैं एंटेलमेंट्स। क्योंकि ये वकील है टॉम, ये जो एटिकस है, तो ये जो कनिंघम है ये एक बार काम कराने आ चुका है एटिकस के पास, ठीक है। तो ये वही एक बात याद दिला रही कि किस तरीके से मेरे पापा ने तुम्हारी मदद करी थी और आज तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो एंटेलमेंट मतलब इस जो प्रॉपर्टी पे इसकी प्रॉपर्टी पे रोक लगा दी गई थी, तो उसको संभाला था एटिकस ने। मिस्टर वॉल्टर कनिंघम्स लीगल अफेयर्स वर वेल नोन टू मी, यानी कि उसके जो लीगल अफेयर्स थे इनके वॉल्टर कनिंघम की, मेरे को अच्छे से पता था, क्योंकि एटिकस यानी कि मेरे फादर ने मुझको एट लेंथ का मतलब है डिटेल में पूरा सब कुछ बताया था। बिग मैन ब्लिंक, यानी कि जो जिस इंसान की बात हो रही है वॉल्टर कनिंघम, इन्हीं को बोला जा रहा है बिग मैन। ब्लिंक का मतलब जैसे उसने सुना एंटेलमेंट तो उसको याद आया कि यार वाकई एटिकस ने मदद करी थी एक बार। तो ब्लिंक मतलब आग झपकाता है, थोड़ा सा नजर चुराने लगता है एक तरीके से, और अपने अंगूठे को मोड़ने लगता है, जैसे इंसान जब एम्बैरेस होता है तब करता है। ही सिर्फ अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि उसने एहसान याद दिला दिया था अपने फादर का, स्काउट ने, ठीक है। वो अपना गला साफ करता है और अनलुक्ड अवे, और मतलब अपनी नजर को मोड़ लेता है, दूसरी तरफ मोड़ लेता है, देखता ही नहीं है स्काउट की तरफ, अनसुना कर देता है बिल्कुल। लेकिन अब वो हमसे स्काउट बता रही कि माई फ्रेंडली ओवरचर का मतलब क्या होता है कि मैंने जो एक इनिशिएटिव लिया, एक बिगनिंग लिया एक फ्रेंडशिप करने का, उसने मुझे बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, मतलब कुछ
असर ही नहीं हुआ उसके ऊपर, क्योंकि मिस्टर कनिंघम वो नो हैट, मिस्टर कनिंघम कोई हैट नहीं पहने हुए थे, और उनका जो माथा था, माथे का जो टॉप हाफ था वो वाइट था, जो कि उनके फेस जो कि सूरज की वजह से काला हो गया था उनका, इस वजह से अजीब सा लगता था कि माथा उनका गोरा गोरा था और उनका जो फेस था वो काला था। मुझे लगता था कि वो हमेशा एक कैप पहने रहते हो। मुझे आज पता चला कि उनका फेस ही माथा जो है उनका गोरा है। मुझे लगता था कि एक हैट पहने रहते हो, ठीक है। ही शिफ्टेड हिज फीट, और इस मेरी बात को सुनकर उन्होंने अपने फीट को शिफ्ट किया, एक तरफ उस तरफ मुड़ गए, ठीक है। डोंट यू रिमेंबर मी? अरे आप तो ऐसा दिखा रहे हो जैसे आप तो मुझे जानते ही नहीं हो। मिस्टर कनिंघम, आई एम जीन लुइस फिंच, मैं जीन लुइस फिंच हूँ। यू ब्रॉट अस सम हिकरी नट्स, आप कुछ हिकरी नट्स लेके आए थे। हिकरी नट्स चीफली नॉर्थ अमेरिकन के वॉलनट्स होते हैं कि आप हमारे लिए एक बार हिकरी नट्स लेके आए थे, याद है ना? आई बिगैन टू सेंस द फ्यूटिलिटी वन फील्स व्हेन अनएक्नॉलेज्ड बाय अ चांस एक्वेंटेंस। इसका मतलब ये स्काउट हमें बता रही है अगली बार, आई बिगैन टू सेंस, कि मैंने उस वक्त ये महसूस किया कि इंसान को कैसा लगता है कि जब कोई इंसान उसको ये दिखाए कि वो उसे जानता ही नहीं है, कि आपको जानता तो है लेकिन दिखाई ये रहा है कि आपको जानता ही नहीं, तो उसको कितना गंदा फील होता है। मुझे उसका वो चीज़ फील हो रही थी, ओके। यूजलेस लग रहा था कि मेरा बात करना, कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। फिर मैंने याद दिलाया उनको, मैं आपके बेटे वॉल्टर के साथ स्कूल जाती हूँ, वो मेरे ही क्लास में है। वो आपका बेटा नहीं है क्या? इज नॉट योर बॉय, इजंट ही? क्या वो आपका बेटा नहीं है? जैसे ही वो बात निकालती है बेटे की, मिस्टर कनिंघम वाज मूव्ड टू अ फेंट नॉट। आप वो बात सुनकर एक फेंट मतलब ऐसा सर हिलाता है जैसे कि बेहोशी की हालत में हो, जैसे कि उसको कुछ याद ही ना आ रहा हो। लेकिन फाइनली ही डिड नो मी आफ्टर ऑल, यानी कि कुल मिलाकर उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो स्काउट को जानता है। आगे वो बताती है, ही इज इन माय ग्रेड, ग्रेड मतलब क्लास में, मेरी क्लास में है। कौन? आपका बेटा वॉल्टर मेरी क्लास में है। अच्छा है वो, ही डज राइट वेल, बढ़िया है वो, अच्छा बच्चा है। और मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। एक बार तो वो अपने वो स्कूल लंच नहीं ले गया था ना, मैं उसको घर पे लेके आई थी। घर पे आपके बेटे को हमने खाना भी खिलाया, यानी दूसरा एहसान याद दिला दिया उसने। मे बी टोल्ड यू अबाउट मी, क्या हो सकता है उसने आपको बताया हो हमारे बारे में कि हमने उनको खाना खिलाया था। आपको पता है मैंने आपके बेटे को एक बार मारा भी था, पीटा भी था, लेकिन वाकई वो बहुत अच्छा है, उसने मेरे को पलट के मारा नहीं। टेल हिम हाई फॉर मी, हे यहाँ पे हे का मतलब हाई, उससे मेरा हाई बोलना, ठीक है। वॉन्ट यू बोल देंगे ना आप? तो इस तरीके से बात कर रही है स्काउट। आर्टिकल्स हैड स्टार्टेड, अब ये हम लोगों से बात करने लगी स्काउट, हमें बता रही है कि रीडर्स को, कि आर्टिकल्स ने मेरे को एक बार कहा था कि लोगों से वो बात मत करो कि जो उनको पसंद ना हो, ठीक है। जो तुम्हें पसंद हो वही बात नहीं करना चाहिए, जो उनको पसंद है वो भी बात करो। तो इस वजह से मिस्टर कनिंघम डिस्प्लेड नो इंटरेस्ट इन मिस्टर, मुझे पहले से पता था कि कनिंघम अपने बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो फेल होकर बार बार उसी क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। बड़ा था काफी एज में स्काउट से, लेकिन स्काउट उसके ही क्लास में था, तो उसके पापा उसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो मैंने जब पाया कि वो अपने बेटे की बात सुनकर थोड़ा सा अनहैप्पी फील कर रहे हैं, तो मुझे अपने फादर की बात याद आई कि जिस बात में सामने वाला खुश ना हो वो बात मत करो। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से वापस एंटेलमेंट जो की बात कर रही थी, एक बार फिर उसी बात पर वापस आ गई। एंटेलमेंट्स आर बैड, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है प्रॉपर्टीज पे बड़ा बुरी होती है। आई वाज एडवाइजिंग, मैं उसको एडवाइस कर रही थी, ठीक है। मैंने स्लोली अबाउट द फैक्ट दैट आई वाज एड्रेसिंग द एंटायर एग्रीगेशन, मेरे को ये समझ में आया कि यार अब सिर्फ ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, सारे के सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, यानी कि वहाँ पे मेरे फादर, जेम और डिल और जितने 4 लोग थे वो, ठीक है, सब मेरे को सुन रहे हैं। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, पूरी भीड़ को मैं ही एड्रेस कर रही हूँ। द मेन वर ऑल लुकिंग एट मी, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, सबके मुंह आधे के आधे खुले हुए थे। आर्टिकल्स जो था, अब एटिकस ने जेम को भी पोक करना बंद कर दिया। क्या पोक कर रहा था बार बार, जाओ घर जाओ घर जाओ, ठीक है। वो सब लोग मेरे को ही देख रहे थे, ठीक है। उनका अटेंशन मेरी तरफ जमा हुआ था, सब लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ मेरे को देख रहे थे। एटिकस का जो माउथ था वो हाफ खुला हुआ था, नहीं मेरे फादर का जो माउथ था आधा खुला हुआ था, और एन एटीट्यूड, और ये जो एटीट्यूड है आधे मुंह खुले होने का, मेरे फादर ने ही मुझे बताया था कि ये गंदी आदत होती है। अनकाउथ का मतलब है सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज है कि आप किसी के सामने मुंह खोल के खड़े हो जाओ, ठीक है। आर आइस मेट, जैसे ही मैंने उनको देखा कि वो मुंह खोल के खड़े हैं, उन्होंने उसको बंद कर लिया। ही शट इट का मतलब अपना मुंह बंद कर लिया उन्होंने, आर्टिकल्स ने, ठीक है। वेल आर्टिकल जब देखा इसने स्काउट ने कि भाई सब मेरे को ही देख रहे हैं, सब बिल्कुल सन्नाटा समझ गया, सब मेरे को ही ताड़ रहे हैं, तो इसने बोला वेल आर्टिकल वो जो to Mr. Cunningham that entitlements are bad, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ यार इनसे कि entitlements काफी बैड होते हैं, बुरे होते हैं, ओके, बट यू शुड नॉट टू वरी, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम समटाइम्स। आप इनसे कह दीजिए, मुझे पता है आपसे एंटेलमेंट्स की बात करने आए हैं, और आपने तो कहा था ना इनसे कि समय लगता है इसको काम करने में, यू ऑल वुड राइट इट आउट टुगेदर, आप दोनों मिलकर इस बारे में निपट लेंगे। तो इस तरीके से वो कहना चाहिए। आई वाज स्लोली ड्राइंग अप, अब ये कौन बोला, स्काउट बता रही है हम लोगों को कि मैं सब इतना कुछ कहने के बाद, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि मैटर चल क्या रहा है यहाँ पर, उसको तो नहीं पता कि टॉप रॉबिन्सन को कोई मारने आए कोई और, ये लोग तो बस ऐसे पहुंच गए थे। आई वाज स्लोली ड्राइंग अप, मैं फीकी पड़ रही थी, अपनी बात को कम करना चाह रही थी। मैं वंडरिंग, मुझे ये आश्चर्य भी होता है कि मैंने इडियोसी यानी कि इडियट बना करा है, मैंने क्या क्या बातें कर डाली, मुझे खुद समझ में नहीं आता। एंटेलमेंट सीम ऑल राइट एनफ फॉर लिविंग रूम टॉक, मुझे लग रहा था कि एंटेलमेंट्स की बात ही सही मुद्दा है यहाँ पे बात करने का। आई बिगैन टू फील स्वेट गैदरिंग, मुझे पसीना भी आने लगा था मेरे साइड के हेयर साइड में, ठीक है। आई कुड स्टैंड एनीथिंग, स्टैंड का मतलब है बर्दाश्त करना, मैं बिल्कुल हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन जब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि लोग मुझे देखें खाली, दे वर क्वाइट स्टिल, अभी भी सब शांत थे। व्हाट्स द मैटर, मैंने सबसे पूछा भाई क्या बात है, मैंने सही तो बोला ना। तो आर्टिकल सेड नथिंग, आर्टिकल ने कुछ नहीं बोला। आई लुक्ड अराउंड अप एंड मिस्टर कनिंघम हुज फेस वाज इक्वली इम्पैसिव, मिस्टर कनिंघम बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गए थे इस सब बात सुनकर, क्योंकि भाई वो बुरा करने आए थे कि उनके स्काउट ने उनको अपना एहसान याद दिला दिया, तो उनको भी थोड़ा शर्मिंदगी लगी। फिर आगे स्काउट हमको बताती है कि देन ही डिड अ पेक्युलर थिंग, ही किसके लिए आया है, वॉल्टर कनिंघम के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि वॉल्टर कनिंघम ने बड़ी अजीब सी चीज़ की, पेक्युलर मतलब अजीब सी चीज़ की, क्या करा, ही स्क्वाटेड, वो नीचे बैठ गए, स्क्वाटेड का मतलब होता है घुटने के बल बैठना, एंड टुक मी माय बोथ शोल्डर्स, और मेरे दोनों कंधों पर उन्होंने अपना हाथ रखा और कहा, आई टेल हिम यू सेड हेल रिलेटी, तुमने मेरे बेटे वॉल्टर को हाई बोला है ना, मैं उनको उसको पास कर दूंगा। देन ही स्ट्रेटेड, तब वो सीधे खड़े हुए क्योंकि अभी घुटने के बल बैठे थे, एंड वेव्ड अ बिग पॉ, और बाय बाय वाला अपना हाथ हिलाया और कहा लेट्स क्लियर आउट, लेट्स गेट गोइंग बॉयज, यानी कि अपने जो आदमी लेके आए थे उनसे बोला चलो अब यहाँ से चलिए, यानी कुल मिलाकर अब वो मारने तो आए टॉम रॉबिन्सन को, लेकिन वहाँ से इसकी बातों की वजह से उनको जाना पड़ रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से स्काउट ने इन लोगों को वहाँ से भगाया, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम क्या है, स्काउट शोज द वे।
एज दे हैड कम, यानी जिस तरीके से वे आए थे एक एक दो करके, वैसे ही वो वापस भी हुए। रामशकल कार्स का मतलब वो जो कार लेके आए थे बड़ी रामशकल थी, मतलब ऐसी लगी थी उसको रिपेयर की जरूरत है। डोर स्लैम, यानी कि जो कार के गेट थे वो खुलने की आवाज़ हुई, बंद किया उन्होंने बैठकर और इंजन चला, यानी कि उसकी आवाज़ आई और वो वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए तो मैं एटिकस की तरफ मुड़ी, लेकिन एटिकस मेरी तरफ नहीं मुड़ा, वो क्या पलटा, जेल की तरफ पलटा और उसने अपना जो फेस था वो वॉल की तरफ किया। और मैं उसके पास गई और उसके आस्तीन को पकड़ते हुए कहा कि आप हम कार जा सकते हैं क्या। मेरे इस क्वेश्चन पे मेरे फादर ने अपना सर हिलाया और हैंडकरचीफ अपनी जेब से निकाला और नाक छिड़की, ठीक है। फिर एक और आवाज़ हमें सुनाई पड़ी, मिस्टर फिंच करके। किसने बोला? ये आवाज़ है टॉम रॉबिन्सन की, जो कि अंदर से बोल रहा है। हस्की वॉइस का मतलब है कितना वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था टॉम रॉबिन्सन, क्योंकि लोग बाहर खड़े हुए थे, उसको मारने ही आए थे। तो बड़ा हस्की वॉइस में वो पूछ रहा है, गॉन चले गए? आर्टिकस एक कदम पीछे आया और उसने देखा, हाँ वो चले गए, अब तुम सो जाओ, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करें। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है और मैं आपको बता दूं कि ये केस जीत नहीं पाते हैं, टॉम रॉबिन्सन को फांसी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।